आए रोज यूरोप जाने के चक्कर में कश्ती हादसात में कीमती जानों का ज़िया होने लगा, जिनकी वजह से ओवरसीज पाकिस्तानियों में भी शदीद तशवीश पाई जाती है। इसकी रोकथाम कैसे मुमकिन है? ओवरसीज पाकिस्तानियों की इस पर क्या राय है? जानेंगे। इस वक्त हमारे नुमाइंदे मुमताज मुनीर सहोत्रा यूरोप की मुताबिक शख्सियात के साथ मौजूद हैं। जी मुमताज मुनीर, अपडेट कीजिएगा। जी, मैं हूं पाक न्यूज़ डिजिटल से मुमताज मुनीर सहोत्रा, और आज हम बात करेंगे उन हादसात की जो आए दिन रूनुमा होते हैं। बेहतर रोज़गार हर इंसान का बुनियादी हक है, और रोज़गार की तलाश में हर इंसान उस जगह जाना चाहता है जहां वो अपनी ज़िंदगी और अहले खाना की ज़िंदगी को संवार सके। बदकिस्मती से हमारे मुल्क में नौजवानों को मुनासिब जॉब ना मिलने की वजह से उनको दूसरे मालिक में सफ़र करना पड़ता है, और इसलिए वो मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल करते हैं जिसमें गैर कानूनी तौर पर दूसरे मुल्क में जाना है। कुछ अर्सा से हमारे मुल्क से नौजवानों की बड़ी तादाद मुल्क से गैर कानूनी तौर पर सफ़र करती है, और आए दिन हादसात का शिकार होने की वजह से कीमती जानें का ज़या होता है, और ख़ानदानों वालों को ताहियात इस दुख के साथ जीना पड़ता है। और आज हमारे साथ मौजूद हैं सैयद शराज शाह साहब, जो एक तजिया नगार हैं और एक खासी नज़र रखते हैं इन हादसात पर, और उनसे पूछते हैं कि ये ऐसे हादसात क्यों रूनुमाते हैं और इनको रोकथाम के लिए हुकूमत पाकिस्तान को क्या करना चाहिए। जी शाह साहब। जी, जैसे कि आपने अपने इंट्रो में कहा है कि बेहतर रोज़गार जो है वो सबका हक है। बुनियादी वजह पाकिस्तान से निकलने की है भी यही कि लोग बेहतर रोज़गार के लिए, और पाकिस्तान में जो एक अदम इस्तेहकाम है सियासी, इस वजह से पाकिस्तान से निकल रहे हैं। सरकारी अदादो शुमार के मुताबिक सन 2024 में तकरीबन 7 लाख से ज़ायद पाकिस्तानियों ने जो है वो पाकिस्तान जो है उसको छोड़ा है, और सन 2024 के अदादो शुमार के मुताबिक स्पेन आने में 10,000 से ज़ायद जो लोग हैं वो लुकमा अजल बने हैं। तो ये सब लोग जो हैं किसी न किसी वजह से सियासी अदम इस्तेहकाम, माशी अदम इस्तेहकाम की वजह से अपने ममालिक से निकल रहे हैं, और यूरोप आने की ख्वाहिश में ये कीमती जानें ज़ाया हो रही हैं। मुर्शिद, ये इसकी रोकथाम किस तरह मुमकिन है? देखें, इसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो पाकिस्तान के अंदर खुद मौजूद है। एजेंट माफिया वहाँ पे मुतहरिक है। पाकिस्तानी इदारों को, पाकिस्तान की वजारत दाखिला को और FIA को इसके ऊपर काम करना होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि ये एक हादसा नहीं है। आज जो हादसा हुआ है जिसमें तकरीबन 65 जानें जो हैं उनके ज़ाया होने की इतलात हैं, ये कोई पहला वाक़या नहीं है। अलमिया ये है कि ऐसे ये तमाम वाक़यात का तसलसल है। हाल ही में हमने मोरितानिया में भी एक कश्ती को उलटने की खबर सुनी जिसमें तकरीबन 66 पाकिस्तानियों के जहाँ बहक होने की इतलात हैं। तो उसके ऊपर ऑलरेडी काम हो रहा था। मसला ये है कि जिस वक्त FIA और पाकिस्तान की जो वजारत दाखिला इसके ऊपर मुतहरिक है, उसके बावजूद भी ये वाक़यात क्यों हो रहे हैं, और इसकी यही वजह समझ में आती है कि वहाँ पर कुछ काली भेड़ें ऐसी हैं जो इन एजेंट्स को फैसिलिटेट करती हैं पाकिस्तान से बाहर इंसानी स्मगलिंग के लिए। तो इनके ऊपर जो है वो कंट्रोल ज़रूरी है। तो आप क्या समझते हैं कि हमारे इनमें सिर्फ हुकूमत पाकिस्तान ही मुलव्वस है, या हमारे वालिदैन, हमारे बहन भाई? देखें, जहाँ तक एक चीज़ है कि इसके असबाब क्या हैं, वो तो हमने पहले बात कर ली है कि लोगों के जो माशी मुस्तकबिल के लोग निकलते हैं उसको एड्रेस करना है हुकूमत ने, या हमने इस चीज़ को एड्रेस करना है कि हमने इसको रोकना कैसे है। वो वजूहात तो सबके सामने हैं कि जो माँ बाप हैं उनको भी लालच है, वो ये जानते हुए कि ऐसी खबरें मिल रही हैं कि हज़ारों लोग जो है वो समुंदर के रास्ते सफ़र में जो है अपनी जानें ज़ाया कर रहे हैं, फिर भी पैसा लगा देते हैं। लेकिन हुकूमत को इन असबाब को जहाँ एक तरफ रोकना है, वहाँ इसके साथ साथ इसके रोकथाम के ऊपर काम करना है। ज़रूरी काम जो है वो ये है कि इस वक्त फौरी तौर पर जो है FIA और जो है हमारी इंटीरियर मिनिस्ट्री वो एक्टिव हो, और उन ममालिक की तरफ जितने लोग सफ़र कर रहे हैं जिसमें ख़ासकर अफ्रीकी ममालिक हैं, वहाँ जाने वाले लोगों से इन्वेस्टिगेट किया जाए कि उनके वहाँ पर जाने के क्या मकासद हैं। पाकिस्तान से कोई शख्स जो है वो तुर्की तो चलो मान सकते हैं कि कोई सैर तफरी के लिए जाता है, लेकिन लीबिया, ट्यूनिस, इन ममालिक में लोग सैर तफरी के लिए नहीं आते। इसका मकसद वाज़ेह होता है। बंद कर। जी मुर्शिद, ये बताइए कि ये जो ओवरसीज़ कम्युनिटी है
जो ओवरसीज में मुकीम है, ये इसकी रोकथाम में क्या किरदार अदा कर सकती है? देखें, ओवरसीज पाकिस्तानी के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है। जिस वक्त लोग पाकिस्तान से यहाँ पर आते हैं और एक ख़ास वक्त गुजरने के बाद वो स्टैब्लिश होते हैं, तो नमूदो नुमाइश का एक सिलसिला शुरू हो जाता है। आपने अक्सर देखा होगा कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो पाकिस्तान जाते हैं थोड़े अरसे के लिए, पैसे का जो है वो बेदरीग इस्तेमाल है, बेतहाशा नमूदो नुमाइश है, जो वहाँ पे रहने वाले लोगों के लिए ज़िंदगी को मुश्किल बना रही है। उनको ये लगता है कि ये बहुत आसान है कि हम यूरोप जाएंगे और चंद सालों में ही जो है हम वो इतना पैसा हासिल कर लेंगे। तो ओवरसीज़ के ऊपर ये जिम्मेदारी आती है कि लोगों को सच्चाई बताएं। यहाँ पर जो लोग हैं 15-15, 16-16 घंटे काम करते हैं, बरसा बस जो है वो लीगल कागजात हासिल नहीं कर पाते। तो ये वो तमाम मुश्किलात भी जो हैं उनको एड्रेस होती रहनी चाहिए। लोगों को ये पता चलना चाहिए कि इतना आसान नहीं है यूरोप में जाके ज़िंदगी गुजारना, और ख़ासकर वो लोग जो अपने रिश्तेदारों को ओवरसीज़ पाकिस्तान से बुलाने के लिए पैसा लगाते हैं, उनको चाहिए कि वो लीगल ज़राए इस्तेमाल करें, लीगल कॉन्ट्रैक्ट हासिल करके उन लीगल ज़राए के ज़रिए अपने रिश्तेदारों को बुलाएं, ना कि वो ये पैसा उन लोगों के ऊपर ऐसे ख़तरनाक चैनल्स के ऊपर लगा के खर्च करें कि वो समुंदर के रास्ते यहाँ पर आएँ और अपनी जानों को ख़तरे में डालें। जी मुर्शद, आप ये बताइएगा कि आप इस जो ये वाक़यात हो रहे हैं इसके बारे में आपका क्या राय रखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीइंग पाकिस्तानी बड़ा अफसोस हुआ है, ख़ासकर आज के वाक़या जो कश्ती का हादसा हुआ है। हमें हर हाल में ये सोचना चाहिए कि ये हम ऐसे वाक़यात की रोकथाम कैसे कर सकते हैं। वजह सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि हमारे मुल्क में एक मुआशी नाइंसाफ़ी है और एक फरमान है कि जब कोई एक बंदा भूखा रहता है तो आप यूं समझो कि उसका जो रिज़्क़ है किसी दूसरे ने खा लिया है। तो यही बदकिस्मती है हमारे मुआशरे की कि जहां बुज़ुर्गों की पेंशन 35% घटाकर अशराफिया को 90% की सहूलियात दे दी जाए, तो वहाँ ऐसे वाक़यात होना एक मामूल बन जाएगा। और बदकिस्मत ख़ानदान जो है वो बजाय सिसक के मरने के, उन्होंने यही तय कर लिया है कि मुल्क को छोड़ो, अपने बच्चों को बाहर भेजो, चाहे वो मरें, चाहे अगर वो 5% भी ज़िंदा बच गए तो हो सकता है वो हमारे लिए हम रिज़्क़ की फरावानी कर देंगे और हम इधर खुशहाली की ज़िंदगी बसर करना शुरू कर देंगे। जी मुर्शद, जो आज ये कश्ती का हादसा पेश आया, इसके बारे में आपके पास क्या तफसीलात हैं? जी, ये वज़ारत ख़ारजा ने अपनी आज प्रेस रिलीज़ में ये जारी किया था कि लीबिया में 65 अफराद की जो एक कश्ती है वो लापता हुई है, और बाद में पता चला है कि वो कश्ती जो है वो उलट गई है। उसमें से अब तक 10 नाशें जो हैं वो पाकिस्तानियों की दरियाफ्त हुई हैं, मिली हैं, और उसके अलावा एक टीम बनाकर उसको भेजा गया है उस शहर में ताकि वो तमाम वाक़यात की तफसील हासिल करे। एक बदकिस्मत वाक़या है कश्ती उलटने का, लेकिन अलमिया ये है कि ये एक तसलसल है, ये एक वाक़या नहीं है। ऐसे बहुत से वाक़यात हो रहे हैं। अभी हाल ही में एक मोरितानिया से एक कश्ती जो है वो स्पेन आते हुए उल्टी, उसमें 66 जो है वो पाकिस्तानियों की हलाकतें थी, और उसमें जो सबसे ख़तरनाक बात थी कि 22 अफराद को इंसानी स्मगलरों ने कत्ल किया था। अब जब इस किस्म के वाक़यात होते हैं तो हमें न सिर्फ ये सोचना पड़ता है कि आया ये समुंदर की बदकिस्मत लहरों की वजह से ये हलाकतें हुई हैं, या इंसानी स्मगलरों ने पेमेंट्स ना मिलने की वजह से खुद इन कश्तियों को उल्टा दिया है और उन लोगों को हलाक किया। अब ये दो तरफा जो है वो इन्वेस्टिगेशन होगी। हाल ही में जो ये मामलात हो रहे हैं, इसमें ऐसा सुनने में आ रहा है कि इंसानी स्मगलरों को जो है वो रकम नहीं मिलती और वो खुले समुंदर में पाकिस्तानियों का शिकार कर रहे हैं, या उन तमाम महाजरीन का जो यूरोप आना चाहते हैं उनका खुले समुंदर में उनका शिकार किया जा रहा है।